सर्वेश्वर प्रभु की श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल जी महाराज की श्री युगलात्मक हंस भगवान की श्री सनकादीन भगवान की श्री सनकादीन भगवान की श्री नारद भगवान की श्री निम्बारकाचार्य भगवान की अष्ट सखी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की श्री भट्ट देवाचार्य महाराज की श्रीमद हरिदास देवी महाराज की श्री स्वगुरामादि द्वादशाचार्य वृंद की नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री महाराज की वर्तमान श्री श्री महाराज की पूज्य बाबा महाराज की गुरुदेव भगवान की वृंदावन धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय श्री राम। कल तक हम लोग स्मरण किए थे प्रिया प्रीतम के उत्थापन की लीला अत्यंत संक्षिप्त रूप में। उत्थापन की जो लीला है बहुत विस्तृत है, क्योंकि 14-15 दिन है। इसमें में हमें कम से कम एक बार अष्टकालीन लीला का एक आवृत्ति कैसी भी उनको देखना है। फिर भी बसंत ऋतु आ रही है, 5 तारीख को लगता है संभवतः पंचमी है। बसंत पंचमी से 3-4 दिन पहले आप लोग तो प्राय प्रत्येक साल सुनते हैं बसंत पंचमी कितनी बढ़िया लीला है। कैसे अगरबत्ती श्री रंग देवी जो 8वां सहचरी वृंद प्रिया प्रथम का कितना भव्य प्रकार से श्री धाम वृंदावन में बसंत पूजन करती है।
क्या दिव्य रीति है, कैसी सखियों की प्रीति है, क्या लाड़ उनका है। तो बसंत पंचमी से पहले 2-3 दिन पहले ही, क्योंकि थोड़ी भूमिका 2-4 दिन पहले से सुननी होती है, उस दिन सभी भावना करते हैं। बसंत पंचमी की जो लीला है, महावाणी बड़ा भव्य प्रकार से वर्णन है, उनका आस्वादन करेंगे। तो उत्थापन की लीला है बहुत बृहद, लेकिन अत्यंत संक्षिप्त रूप में। कल जो हम लोग 5 पद आस्वादन किए थे, कम से कम 5 दिवस में देना था, लेकिन हमने लिया 1 घंटे में उनको किसी इसी तरह अब वन विहार की जो लीला है, ये बहुत बृहद लीला है। इसमें चाहे तो महीनों दिन चर्चा हो, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए अत्यंत जिसे कहते हैं टच करना, केवल छू करके भागेंगे, ऐसे करके निकलना है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे प्रिया प्रीतम को श्री मोहन महल में सहचरी वृंद भव्य प्रकार से बड़ी ही प्रीति पूर्वक, सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक प्रियालाल को उत्थापन कराई है, उत्थापन का भोग लगाई है। उत्थापन का भोग लगा करके उष्ण जल प्रिया जी को, लाल जी को पान कराती हैं। प्रिया जी का मुख धुलाती हैं, लाल जी का मुख कमल धुलाती हैं, प्रिया जी के कर कमल धुलाती हैं, लाल जी के कर कमल धुलाती हैं, और बड़े ही प्रेम से। यद्यपि सभी सखियों के पास जो सेवा पर है, उनके पास बड़े सुंदर सुंदर रुमाल भी है, तौलिया भी है, किंतु मुख रुमाल से न पोंछ करके अपने अंचल से पोंछते हैं। जैसे अतिशय प्रीति पूर्वक अपने बच्चे का मुख पोंछती है माता, तो बड़ी वसंता पूर्वक प्रिया प्रीतम के प्रति सखियों का बड़ा आत्मीय भाव है, अत्यंत आत्मीयता का भाव है, अतिशय प्रीति है। इसलिए अपने अंचल से प्रिया जी के मुख कमल को पोंछती है, लाल जी के मुख कमल को पोंछती है, उनके कर कमल को। अंचल से पोंछने का मतलब आत्मीयता विशेष प्रकट होती है, आत्मवत। उसके बाद यहीं पर 8 सहचरी वृंद है, उनकी परिकर है, लेकिन सब सखियों की विशेष विशेष सेवा है। जैसे श्री तुंग विद्या जी है, ये 8वीं सखी, इनकी सेवा है प्रिया प्रीतम को नृत्य विलास प्रकट करके। कोई ऐसी वैसी नृत्य कला नहीं, जैसे प्रिया जी की ब्याहुला है, प्रिया जी दुल्हन है, लाल जो दुल्हन, तो उसमें प्रिया जी को शिक्षा देती है नृत्य कला के द्वारा, वचनामृत के द्वारा। नृत्यादि अरुकोक की कला भेद बहुभार, नृत्य और कोक विद्या की शिक्षा देते हैं कौन? इंदुलेखा जी, प्रिया प्रीतम। यद्यपि कोक कला में कुशल दो वे, अति गति के आधीश को वे। प्रिया प्रीतम कौन ऐसी विद्या है जिसमें पारंगत नहीं है। और श्री तुंग विद्या जी की जो सेवा है वो सांकेत की सेवा है, विविध प्रकार के वाद्ययंत्रों को बजा करके प्रिया प्रीतम की सेवा करती है, नृत्य दिखा करके सेवा करती है। और श्री चित्रा जी है, ये पेय पदार्थ मिलाकर, इनकी ये मुख्य सेवा है। समग्र सखी है, ये सभी सेवाओं में अत्यंत निपुणा है, सुदक्षा है, इनको कुछ सीखना नहीं है, सब सीखी सिखाई है। सब सेवा सांगोपांग कर सकती है, भोजन ये बना सकती है, मुकुट ये बना सकती है, चंद्रिका ये बना सकती है, नूतन दिव्य दिव्य भाव से युक्त वस्त्र निर्माण कर सकती हैं, आभूषण निर्माण कर सकती हैं, शैया बिछैया वाक सब सज्जा नृत्य दिखा सकती हैं, गान वाद्यंत्र अनेक जो पकवान और नौका संचालन, रथ संचालन, ऐसी कोई विद्या, चौड़ ढोलना, बिजना, पिगदानी, तांबुलदानी आदि सेवा, जल की झारी से कैसे बड़ी प्रीति पूर्वक जल हो वो करती हैं, जल और जलपात्र से पिलाती हैं, पत्राली की रचना है, आदि आदि अनेक बेड़ी संगोपन है, कजल की रेख निर्माण करनी है, आदि आदि बहुत सारी जो सेवा है। एक सखी सभी सेवाओं में पारंगत है, इतना होते हुए भी इनकी एक निजी मुख्य सेवा है जो इनकी पहचान है। जैसे चित्रा जी की क्या है,
पेय पदार्थ, शरबत है, दूध है, रस है, जल आदि आदि आदि। पातुम योग्यम पदार्थम इति पेय पदार्थ, जो पीने योग्य पदार्थ जो कहते हैं पेय पदार्थ। इसी तरह भक्ष्य, इसी तरह भोज आदि आदि, इसी तरह लही चोष्य। तो और जो सो चंपा सखी है, ये पांचवी सखी है, इनकी सेवा है 56 भोग 36 खटरस। 6 रस है, इस 6 रस में 56 भोग तैयार होते हैं और 36 प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। ये अपनी परिकर लेके अकेले नहीं करते हैं, इनकी परिकर एक नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में है। सखियों की संख्या कोई गिनती में नहीं। हमारी महावाणी जी में वर्णन है, भू रज कन उड़ गन अप्रसंगा। सखियां कितनी हैं? तो कहते हैं भू रज, माने जो पृथ्वी की रज है, और रज में रज के जो कण हैं उनको कोई ऐसा आज तक प्रखर वैदुष्य वाला कोई विद्वान प्रकट नहीं हुआ जिसको गिनती कर दे। एक चुटकी रज के कण को कौन गिन सकता? कोई नहीं गिन सकता। तो वाला पृथ्वी की समग्र कणों की संख्या कौन गिनती कर सकता है? कह रहे भू रज कन, उड़गन कहते हैं कि तारामंडल में तारा वृंद है, तारिकाएं हैं, उनको कहते हैं उड़गन। और आप लोग जानते हैं गण, जिस शब्द के अंत में ये प्रत्यय लग जाता है, शब्द लग जाता है, वो किसी समूह का बोधक होता है ना। विद्वत गण, संत गण, विद्यार्थी गण आदि आदि। तो कह रहे हैं भू रज कन उड़ उड़ गण अप्रसंगा, माने ये अगणित है, माने सखी जैसे इनकी गिनती नहीं हो सकती। इसी तरह श्री ध्रुवदास जी महाराज ने भी कही, श्री ध्रुवदास जी महाराज जी ने कि आवत गिनती मान, वर्षा उड़गन बुमुद घन, वर्षा नहीं उड़गन बुमुद घन आवत गिनती मां। कि कोई ऐसा विद्वान हो सकता है कि जो जब वर्षा होती है तो उनकी कितनी बूंदें बरस रही हैं, इसको कोई गिन ले। उड़गन कितने हैं उनको कोई गिन ले। किंतु सखियां कितनी है गिनती में? कही सही थोड़ी सही, सखियन संख्या ना, संख्याओं की संख्या नहीं, अर्थात परार्थ में। फिर भी सब सखी समय समय पे सब सेवा करती हैं। यही यहाँ की लोकोत्तरता है, यही यहाँ की दिव्यता है, यही यहाँ की अलौकिकता है। तो श्री चंपा जी पांचवी हैं, ये भोजन तैयार करते हैं और प्रिया करते को परोस परोस करके बड़े लाड़ पूर्वक खावाती है, पिवाती है। श्री चौथी सखी हैं, ये हैं श्री विशाखा जी। ये सेवा करती हैं वस्त्र धारण कराने की, वस्त्र प्रिया प्रथम को नूतन नूतन वस्त्र, बीरी बागे से, जैसे प्रिया जी की अतरवटा है, साड़ी है, कांचली है, चुन्नी है, अंगिया है, फरिया है, लहंगा है, इसके द्वारा उनकी सेवा करते हैं। प्यारे के लिए सुंदर पजामी है, धोती है, जामा है, पटका है, फेंट है, पाग है, इनके द्वारा इनकी सेवा करती है। और श्री ललिता सखी जी है, मैंने वस्त्र की सेवा करती है। श्री ललिता जी तीसरी सखी है, इनकी सेवा है तांबूल खवाने की। काजू है, किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, गोला है, केसर है, लवंग है, इसे बड़े सुंदर सुंदर जो ये मेवा आदि गुलकंद आदि से परिपूर्ण करके शीतल कपूर आदि से सुभाषित ये सुंदर जो है तांबूल प्रिया करतम को खवाते हैं। और श्री सुदेवी जी जो है, ये दूसरी सखी हैं, इनकी जो सेवा है ये इत्र आदि फुलेल तैल आदि की जिनकी सेवा है। प्रिया करतम को उपटन के बाद जो तैल मर्दन आदि करती हैं, इसमें भी सेवा करते हैं। केश पास को सुभाषित करती हैं, मंगल विग्रह को चर्चती हैं, और जो रुई की फुहारी होती है
इत्र की कटोरियां लगती हैं उसे प्रिया प्रथम की। ये प्रथम सेवा मतलब कि एक सेवा ऐसे, और इस तरह की अनेकों सेवा है। सुबह को पढ़ाने हैं, जरी दिखाने हैं और कौतुक दिखाने के बहुत सारी सेवा है। और पहली सखी है, उनका नाम श्री रंग देवी जी। इनकी सेवा है चंवर ढोलने की, प्रिया प्रथम के ऊपर चंवर ढोलती हैं। दूसरी सेवा इनकी है आभूषण की। प्रिया प्रथम को वस्त्र धारण कराने के पश्चात प्रिया जी के चरण कमल में अनवट है, बिछिया है, नूपुर है, पायल है, जेहरी है। प्रिया जी की छनकटी प्रदेश में कड़ी कौंदनी है, भुजाओं में बाजूबंद है, कंगन है, चूड़िकाएं हैं, पहुंची है, करफूल है, मुद्रिकाएं हैं, ग्रीवा में कंठश्री है, हमेल है, 2 लड़की 3 लड़की, चौकी है, दुखदुकी, सब जो आभूषण है। श्रवणकूट में सुंदर तरौना है, नासापुट में नथ है, नासापुट में बेसर है, भाल पे सुहाग की मेहंदी है, मांग में सुंदर प्रिया जो के जो सिंदूर की रेख है, शिशफूल है, आड़ है और श्रृंगारों का श्रृंगार चंद्रिका है, जो प्रिया जी के भाल पे चंद्रिका धारण कराते हैं। ये जो सेवा है श्री रंग देवी जो अपनी सखिन को लेकर के, और 8 सखिन की है। पहली स्त्री के नाम है कलकंठी जी है, दूसरी का नाम शशिकला जो है, कमला जो है, कंदरबा जो है, हित सुंदरी जो है, कामलता जो है, प्रेम मंजरी जो है और प्रेमदा जी की 8 सखी हैं। ये 8 सखियों के संग में भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के साथ। तो सभी सखियों की अपनी पहचान है। कोई चमन ढोल की सेवा करती है, कोई आभूषण धारण करा करके, कोई वस्त्र धारण करा करके, कोई व्यंजन रचना करके, कोई जल पिला करके, कोई चमन ढोल करके, कोई वस्त्र धारण करा करके, कोई नृत्य दिखा करके, कोई सुंदर वाद्यंत्र बजा करके, कोई गान विद्या से उनकी सेवा करती है, स्वयं और अपनी परिकरी वृंद को लेकर के। तो आगे हम लोग स्मरण करेंगे। उत्थापन के पश्चात प्रिया प्रथम विराजमान है चौकी पे, और जिन भी ये चौकी को उठाती हैं, बिछैया उठाती हैं, प्रसाद उठाती हैं और लेकर कदर से ले जाकर उनको स्थापित करती हैं। इतने में वो जो श्रृंगार प्रसादनी में जो बड़ी निपुणा है, प्रसादन की जो सेवा है उसमें बड़ी निपुण है, वे सखी पधारती हैं। तो सर्वप्रथम श्री सुदेवी जी पधारती मतलब कहीं आती कहीं से नहीं, वहीं सब है एकदम सेवा में तत्पर हो जाती हैं, सेवा में लग जाती। पधारने का मतलब सेवा में विनियोग, विपूर्वक योग माने होता है विनियोग। विनियोग माने किसी कार्य में प्रवृत्त हो जाना, किसी कार्य में लगना, किसी कार्य को शुरू करने का नाम क्या है? विनियोग। तो उसमें लग जाती है। तो सुंदर प्रिया जी जो केस पास है उनको संभालती हैं, उनको कंघी से, सुंदर मणि में कंघी है, उनको 2 भाग में बांटती हैं और 2 भाग में बांट करके तैल फूले आदि से उनको सुभाषित की है। उसके बाद पुनः प्रिया जी के 2 भाग में बांटने का मतलब नाग निकालना और पुनः उनको 3 भाग में करके, और सुंदर उसमें बेड़ी रचना करने के लिए सुंदर बेला की लड़ियां हैं, उपेत हैं, गुलिक हैं, रंग बिरंग के रेशमी धागे हैं, जहाँ जो जैसा उचित होता है उसको लगाती हैं और बड़ी कलात्मक ढंग से और बड़ी लाघवता पूर्वक सामने एक सखी प्रिया जी के जो है वो दर्पण दिखा रही है। यहाँ सखियों की भीड़ है। या ही तेन जगमगे वृंदा विपिन रसा, रसमय जो वृंदावन है सखियों की उपस्थिति से, सखियों की माधुरी से, सखियों की शोभा से जगमगा रहे हैं। केहू आवत केहू जात, कोई आ रही है, कोई जा रही है, कोई ले रही है, कोई दे रही है, कोई सावधानी पूर्वक सेवा में संलग्न है। तो सर्वप्रथम जो सेवा है वो वेणी की सेवा है, कबरी की सेवा है। कबरी रचना करती है और वेणी पुक्ष पे एक सुंदर झुबिया निर्माण करती हैं। स्तवक कह सकते हैं, स्तवक वो पुष्पों का स्तवक है, उसको निर्माण करती हैं और पृष्ठ भाग में स्थापित करती हैं। और वेणी श्रोणी फलक तक लंबी है और बड़ी ही बल खाने वाली है, श्याम वर्ण की है और रंग बिरंग उसमें
पुष्पों को खोसते हैं फिर बीच में। उसके बाद पत्र की रचना करते हैं। पत्रावलिम रचयितुम मध्यम विचित्र कवरिम नवमल्लिका भी अंगम च भूषयितुमा वर्णैर्धृता से ऐसी आशा लगा रखी है कि प्रिया जी हमें इस प्रकार की सेवा कर देंगे, वो सेवा उनको प्राप्त हो गई है। श्री राधिके मयि कदा कृपाम। फिर दूसरी सेवा जो है वो पत्रांकन की है, और इसे महावर है, मेहंदी है, इसे व्यंजन करने की है। तो इस सेवा में अगरबत्ती रंग देवी जी ये भी सेवा करते हैं। उनकी अनेकों सेवा उसमें चरणों को, कर कमल को रंजित करने की जो सेवा है ये उनकी सेवा है। इसी उनका नाम है रंग भरण की अति अद्भुत शक्ति है। माने रंग से अनुरंजित करने की उनमें बड़ी विलक्षण कला है, गुणवत्ता है, जिसमें कोई बड़ा निपुण है, बहुत निपुण है। तो प्रिया जी के जो उष्ट प्रदेश है, उंगली प्रदेश है, इनको अनुरंजित करती हैं, एड़ी प्रदेश है, और इसी तरह करांगुली है, इनको अनुरंजित करती हैं। देखिए अनुरंजित करने के बहुत सारे अलग तक है, रंग है, रंग अनेकों प्रकार, पीले भी है, नीले भी है, लाल भी है। अब आप कहें काय के लिए, तो जैसे मान लो कर पृष्ठ पे फूल बनाने हैं लाल, तो हम काले से बनाएंगे, गोदना से बनाएंगे, हरक तक वर्ण के चंदन है, केसर है, कुमकुम है, हरे भी चंदन है, नीले भी है, पीले भी है, लाल भी है, शुक्ल भी है, अनेक रंग के हैं। केसर भी एक तरह के, अनेक तरह के हैं। तो उनसे सुंदर बेल बनानी है, बेल उसमें लाल फूल दिखाने हैं, सुंदर उसमें फल भी दिखाने हैं, उस पे भौरा भी दिखाने हैं, उस पे कलिका भी दिखाने हैं, उनके बेल की जो कलेवर है वो भी दिखाने हैं। तो सब काली काली दिखाएंगे, कोई कमी नहीं है ना। निकुंज मंदिर में कोई अभाव नहीं है, कोई अपटुता नहीं है। इसीलिए रंग बिरंगी क्या छोटे छोटे जो कटोरियां होते हैं उसमें सुंदर सुंदर घोल है, और जैसे पेंटलो नहीं होते तो ब्रश जैसे लगते हैं पतली पतली, तो इनके पास फुहा का होता है, पेंसिल जैसे होती है, उससे बड़ी सुंदर ये बनाते। उसको तुलिका कहते हैं संस्कृत में। श्यामं तुलिकया करेण हरिणा यालत कई रंकिता। तो इस जो प्रिया जी के चरण कमल के मूल्य हैं, प्रिया जी विराजमान है, नीचे चरण पीठिका है, अगरबत्ती रंग देवी जी पधारती थी। क्या लाड़ है, क्या प्रीति है, क्या आत्मीयता है। तो प्रिया जी के जो चरण कमल है उसको एक यहाँ अपने जंघे पे एक तौलिया से बिछाते हैं, फिर वस्त्र बिछाती हैं, और यहाँ प्रिया जी के चरण को बदला लेते हैं, अपने कर कमल पे उधर के बदला लेते हैं वस्त्र बिछा करके। वाम कमल है ना, वाम कर कमल पे, और दक्षिण से अनुरंजित करते हैं। उंगली अंगुष्ठ प्रदेश है उनको 1/3, उंगली प्रदेश है 1/3। उसके बाद जो शेष उंगलियां हैं उन पर वो सुंदर बेल की रचना करते हैं, और एड़ी से लेकर अंगुष्ठ तक और एड़ी से लेकर कनिष्ठिका तक उनको एक लाल पट्टी सी सुंदर निर्माण करती हैं। पट्टी के ऊपर सुंदर बेल के निर्माण करती हैं, और चरण पृष्ठ पे सुंदर पुष्प निर्माण करते हैं पट्टी सी, जिसको अंग्रेजी में बॉर्डर कहते हैं, बड़ी सुंदर। उसमें लता तो लता है, कल्प बिटप है तो कल्प बिटप है, फल फूल से आच्छादित है, कहीं कभी कभी नक्षत्र है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और इस तरह से दोनों चरण कमल को अलंकृत करती हैं। फिर कर कमल को कर आंगुली है, कर पृष्ठ है, कर तली है, इनको अनुरंजित करती हैं, और कपूल फलक है। तो एक ही सखी नहीं है, अगरबत्ती रंग देवी जी को अनेकों सखी, कोई कपोल पे, कोई चिबुक प्रदेश पे, कोई ललाट पटल पे। इसी तरह लालजू के भी उनके कर कमल को, उनके कर तली को, कोई कर पृष्ठ को, कोई ललाट पटल पे, कोई कपोल फलक पे, कोई चिबुक प्रदेश पे, और कोई और भी बहुत सारे अंग हैं जिनको साहित्य निर्माण तो चित्रांकित कर रही है। और सुंदर वस्त्र तो पहले धारण करा चुकी हैं, उसके बाद ये सुंदर पत्रांकन, उसके बाद वस्त्र, फिर आभूषण। अब जो आभूषण की बारी आई तो आभूषण में प्रिया जी की तरफ कुछ सखी और लाल जी की तरफ कुछ सखी। प्रिया जी की लहंगा है, फरिया है और अंगिया है। प्यारे के लिए सुंदर, देखिए देश देश की भाषा है, ठीक है। कहीं इजार कहते हैं, इजार बंद है ना, इजार बंद मैंने क्या होता है, पजामा, उसको पैजामी कहते हैं। फूल है इजार, फूल की पैजामी।
और कहीं उसको सूथन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूथरी सूथन साफ सुथरा करके ले लो। तो ये दोनों संयुक्त शब्द साफ और सुथरा, दोनों का मतलब एक ही होता है ना? साफ कह लेते हैं, लेकिन एक लोक में कहने की परंपरा है, साफ सुथरा से नहीं बोलते। तो सुथरी सूथन तो सुंदर लॉजिक, सुंदर चित्रों से युक्त पजामी है, उसके ऊपर धोती है, उसके ऊपर सुंदर जामा है और सुंदर उपरैना है। इतना धारण कराने के पश्चात सुंदर उनके चरणों को अलंकृत की है, करकमल को अलंकृत की है, मुख कमल को, ललाट पटल को, और इसके बाद इसी तरह प्रिया जी को ये वस्त्र धारण कराने के बाद बेड़ी की रचना, फिर पत्रांकन की रचना, उसके बाद की जो रचना है सेवा है वो है आभूषण। अग्रवर्ती रंगदेवी जी हैं, सुंदर प्रसादनी की जो चीजें हैं, श्रृंगारदानी जो कहते हैं, पधराई हैं, उसमें से प्रिया जी अंगुष्ठ प्रदेश में अनिवट धारण कराती हैं, और उंगली प्रदेश में सुंदर बिछुआ है वो धारण कराती हैं, और चरण कमल में जेहरी नाम के जो आभूषण है वो धारण कराती हैं, नूपुर है और पाय दोनों चरणों में। और छेड़ अब जो बारी आती है वो कटी कौंधनी धारण कराने की, तो प्रिया जी से निवेदन करती है, प्रिया जी ने कहा खड़ी हो जाओ, तो प्रिया जो खड़ी होती है, लगता है कनक लता जो लटकत डोले, ऐसे लगता है कि कनक बेली झुक रही हो। ऐसी सुंदर छिणकटी प्रदेश वाली गौरांगी लाडली जो खड़ी होती है, उनके छिणकटी प्रदेश में वो मेखला को बांधती है। इसी को मेखला भी कहते हैं, कटी कौंधनी भी कहते हैं, किंकणी भी कहते हैं, रसना भी कहते हैं, और बहुत इनके नाम है, अनेकों नाम है। तो छिणकटी प्रदेश में बांधते हैं, और उसमें सुंदर फुंदने हैं, और उसमें सुंदर सुंदर घंटिकाएं हैं, और कहती हैं चल के दिखाइयो, तो 4 कदम 10 कदम चल के दिखाते हो, बड़े सुंदर सुंदर उसमें रौ प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लगता है वो सुंदर उससे संगीत का ठाट ही प्रकट हो रहा है। ऐसी सुंदर उनकी ये रसना नाम के आभूषण है। फिर सुंदर भुजाओं में बाजूबंद बांधते हैं प्रिया जी की। तो जब बाजूबंद बांधने होते हैं तो यूं थोड़ी नहीं बांधते हैं, बड़े कलात्मक ढंग से प्रिया से निवेदन कर देते, प्रिया जब अपनी भुजाओं के यूं प्रसाद फैलाते हैं, 2 सके इसको थाम लेते हैं, यूं करके थाम लेते हैं, और यहाँ बड़ी प्रीतिपूर्वक सुंदर सुंदर झुबिया वाले हैं, इसमें बांधती हैं। फिर कंगन पहनाती हैं। फिर रंग बिरंग की चूड़िकाएं हैं, नीली भी है, हरित भी है, पीत भी है। वो मणि में है, कांच की नहीं है, प्लास्टिक की नहीं है, फाइबर की नहीं है, क्या है वो मणि में है, मणि ही मणि है, और कुछ में और चमत्कार से युक्त है, दिव्य कांति है, वो धारण कराती हैं। उसके बाद फिर सुंदर पूंछी धारण कराती हैं, उसके बाद करफूल धारण कराती हैं, और पौरी पौरी उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं, पुनः इसको स्थापित कर देते हैं। इस तरह दोनों भुजाओं में दाईं और बाईं में। फिर ग्रीवा में प्रिया जी कंठश्री धारण कराती है। उसके बाद 2 लड़की दुलारी दुलारी Arudhi
अति फबी चोरी कंकन पहुंची पश्चिमने। ऐसी सुंदर। तो प्रियाजू की जो ग्रीवा में सबसे तो ग्रीवा से जैसे हम लोग कंठी पहनते हैं, ऐसी सोने वो सुंदर जो है कंठ से लगी हुई, जैसे पान का पत्ता होता है ऐसे सुंदर उस आकृति का प्रियाजू के कंठ से लगी हुई सुंदर मोतियों के छोटे छोटे पोत है, वो कंठ से लगी हुई है, इसीलिए उसको कंठी कहते हैं, कंठश्री कहते हैं। और 2 लड़की 3 लड़की 5 लड़की, उसके बाद चौकी नाम के आभूषण है। क्रमशः गले से फिर उसके बाद फिर हृदय को, फिर हृदय के नीचे तक बड़ा क्रमशः उन आभूषणों की एक स्थिति है, अवस्थिति है। तो प्रियाजू के हृदय में उनको उन आभूषणों का नाम है मोहनी माला। 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, 5 लड़की हैं, ऐसी तो क्रमशः धारण कराई है। उसके बाद प्रियाजू के श्रवण कुट में सुंदर वो कर्णफूल धारण कराती हैं, नासापुट में नथ धारण कराती हैं, और भाल पे भौहों के बीच में जिसे कुर्च कहते हैं, कुर्च जहाँ बेटी धारण करती है सुहाग की, उसका स्थान का नाम है जहाँ हम लोग श्याम धारण करते हैं, भौहों के बीच का नाम है संस्कृत में कुर्च, कुछ नहीं कुर्च। तो इसमें अरुण वर्ण की सुहाग की बेटी धारण कराते हैं, और उसके बाद इसको कहते हैं सुहाग की बेटी। फिर मांग में सिंदूर धारण कराए हैं, फिर शिशुल नाम का जो आभूषण वो धारण कराते हैं, और उसके ऊपर बगल में नीचे थोड़ा झुका हुआ उसको कहते हैं आड़। आड़ नाम का आभूषण है कि निरखत नागर नाह तो चित्रहूत चौगुनो चाड़। जिस आड़ आभूषण को दर्शन करते हैं लाल जी के हृदय में, तो दर्शन की लगन लग जाती है, चौगुना चाव उत्पन्न होता है, दर्शन से तृप्ति नहीं हो रही है। ऐसी सुंदर प्रिया ऐसे सामान्य आभूषण प्रिया के नख से शिख पर्यंत सुंदर। उसके बाद सुंदर सीमंत भाग में सुंदर चंद्रिका जो है मांग के बीच में प्रिया जो के अखंड सौभाग्य का वृंदावन की रानी है, जिसका मानो वो परिचय देता है, ऐसा आभूषण है, उसको कहते हैं चंद्रिका। फिर प्रिया जी के मंगल वीरा को एक बार देखते हैं, अवलोकन करते हैं, कोई आभूषण छूट गया हो। छूटने का तो कोई सवाल नहीं है ना, क्योंकि प्रिय सखियों से कोई गलती नहीं होती है, त्रुटि नहीं होती है, त्रुटि की संभावना ही नहीं है। फिर एक बार अवलोकन करके और फिर मंगल वीरा को गंध से चिरसते हैं। ये एक सेवा है सुदेवी जी की। सुंदर मणि में कटोरी है, उसमें सुंदर चित्रसार है, उसे किस कलाप है, और स्कंद भाग है, भुजदंड है, उदर प्रदेश है, उरु प्रदेश है, उसको बड़े हाथ को बोलकर उसमें चिरसते हैं और सुभाषित करते हैं। इस प्रकार प्रिया जी की सेवा करती हैं। फिर एक सुंदर समय के अनुसार इच्छा हो, जैसी आपकी मर्जी, इस समय फूल की माला की आवश्यकता नहीं है, वैसे चरसने के बाद माला धारण कराती हैं। फिर प्रिया जी को मुखबास देती हैं और तांबुल खवाती हैं। प्रिया जी के बड़े बड़े नेत्र हैं, उसको अंजन से आंचती हैं, और एक चिबुक प्रदेश में श्यामल बिंदु धारण कराती हैं, और एक बाम कपोल पे श्याम कणिका स्थापित करती हैं। प्रिया जी के बाम कपोल पे एक तिल, जो बड़ा इस अखंड सौभाग्यवती प्रिया जी की एक सुंदर अद्भुत शोभा है, और चिबुक प्रदेश में एक दिठौली धारण कराती हैं। ऐसी प्रिया जी की सामान्य सेवा करके और प्रिया जी के अभिलाष। इसी समय लाल जी की देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा तो प्राय ऐसी होगी, वैसे इतने के एक उनके नकबेशा धारण करा दें तो उनके करा दें, उनके अंजन के देख तो उनके ऐसी कोई आपाधापी नहीं करनी है। हमें स्मरण करना तो पहले प्रथम है प्रियाजू श्रृंगार के पिय को करें श्रृंगार, प्रथम है प्रियाजू श्रृंगार के पिय को करें श्रृंगार। तो प्रिया जी को श्रृंगार कर रही है, 10-5 सखी, 8-10 सखी, 20 सखी प्रिया जी की। अब बगल में लाल जी हैं, दूरी कितनी है, 2-4 इंच की दूरी होगी,
पास में तो बैठे हैं, 1 फुट की दूरी होगी और कितना। यहाँ प्यारे की सेवा करें, 10 रुपये कुछ की जो है लाल जी की, तो उनको भी एक सबसे पहले उनके केस पास की सेवा कर, सबसे पहले वस्त्र धारण कराएंगे, वस्त्र धारण कराने के बाद केस पास की सेवा करती हैं। लाल जी की जो केशाली है स्कंद भाग तक के पीछे घुंघराली घुंघराली रखे हैं, यहाँ तक झूमने वाली हैं, और उनको सुंदर इत्र आदि से फूल से चर्चित करके तेल आदि से सुभाषित करके उनको समाती हैं मणि में कंघी से। और लाल जी को धोती धारण कराई हैं, उनकी सुंदर जामा धारण कराई हैं, और जो इसको हम लोग सूथन कहते हैं, पैजामा कहते हैं, सही पैजामी धारण कराई हैं। तो ये पैजामी, धोती और जामा, और एक है उपरैना, जिसको आप पीताम्बर की कह सकते हैं, हरिताम्बर भी कह सकते हैं, रक्ताम्बर भी कह सकते हैं, चित्राम्बर भी कह सकते हैं, जिस रंग का हो उसे कह सकते हैं ना। तो उसको उपरैना मोटा मोटी क्या करते हैं, उपरैना, ऊपर का वस्त्र। तो चूंकि पीला नहीं, इसमें पीताम्बर नहीं कहेंगे, तो उपरैना धारण कराई है। और लाल जी को पत्रांकन की है, उनकी भी चरण कमल है, कर कमल है, करांगुली है, पदांगुली है, पदपृष्ठ है, एड़ी प्रदेश है, आदि आदि, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है, उनको अलंकृत की है। और लाल जी को जो आभूषण धारण करा रहे हैं, ये लाल जी को भी एक की सुंदर जो है वो अपने इस पे पधरा लेती हैं, और उनकी जो है मुद्रिका नुमा है, उसको लाल जी की जो है उसको अंगुलियक कहते हैं। अंगुलियों में धारण कराने वाले आभूषण को अंगुलियक, तो अमुष्ट प्रदेश में और अन्य अंगुलियों में सुंदर सुंदर धारण कराई हैं। फिर चरण कमल में नूपुर धारण कराते हैं, उनमें बड़ी छोटी छोटी घंटिकाएं हैं, क्षुद्र घंटिकाएं हैं। वो जब पदार्पण कर रहे हैं तो सुंदर उससे रौ निःसृत होता है, जैसे ना सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलान, ठीक इसी तरह प्यारे के भी जब जब चरण विन्यास करते हैं तो उससे सुंदर घोष, सुंदर रव मन को मोहित करके से मूर्छित हो जाए, ऐसी सुंदर मादक रहस्यमय सुमिष्ट कर्ण प्रिय उससे सुंदर ध्वनि निश्रित होती है, कोणित होती है। उसके बाद लाल जी को भी खड़ा करा दी है, प्यारे ने खड़े हो जाओ, ताकि जो क्षण कटी प्रदेश में हम मेखला बांधेंगे तो खड़े हो, तो क्षण कटी प्रदेश में धोती के ऊपर वो बांधते हैं। उनमें सुंदर वो जघन मंडल पे लटकने वाली लड़ियां हैं, उसमें सुंदर घंटिकाएं हैं, उसमें भी सुंदर पट्टियां हैं, उसमें सुंदर घाट बने हुए नग जड़े हुए हैं, और सुंदर फुंदने हैं उसमें, झब्बा 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 जो नाभि के नीचे बनने पे वो झूमते हैं। और भुजाओं में वो केयूर धारण कराते तो उनके भी भुजाओं को फैलाते हैं, जब फैलाते हैं तो इस तरीके उनको थाम लेती हैं। और जट बाजूबंद को बाजूबंद भी कहते हैं, अंगद भी कहते हैं, केयूर भी कहते हैं, और बहुत उसके नाम है। तो ये केयूर धारण कराएंगे, और यहाँ मणिबंध पे सुंदर उनको कंकण धारण कराते हैं, और उंगली प्रदेश में प्रत्येक में मुद्रिका धारण कराई है, तो अपने यहाँ स्थापित कर देती हैं। ग्रीवा में लाल जी की भी कंठश्री है, और इसी तरह 2 लड़की 3 लड़की, उनकी विषम लड़मान, एक लड़की 3 लड़की 5 लड़की, इसी तरह। और श्रवणकूट में लाल जी की है वो सुंदर, अनेकों कभी मकराकृत कहते हैं, कभी हंसाकृत कहते हैं, कभी मयूराकृत कहते हैं, कभी मीनाकृत कहते हैं, कभी कमलाकृत कहते हैं, और भिन्न भिन्न आकृति के जो उनके हैं वो कर्ण कुंडल हैं वो धारण कराए हैं, जैसे मन की वैसे विचार। नासापुट में बेसर है। और जब लाल जी के मंगल विग्रह में पत्रावली की रचना करते हैं, उसी समय लाल जी के भाल पे सुंदर तिलक लगाए। आप जितने भगवान देखते हैं ना, सभी भगवानों के अपने अपने तिलक होते हैं ना, चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान नारायण हो, भगवान श्री राम जी हो, चाहे भगवान जिसको भगवान गणेश जी हो, इंद्रदेव हो, ब्रह्मदेव हो, और जितने भी ठाकुर जी, अपने श्री ठाकुर जी बिहारी जी उनके माथे पर उसी समय तिलक धारण कराते हैं, केसर से, चंदन से, और बाल पे तिलक। और उसके बाद सुंदर जो है नासापुट में बेशक, और लाल जी की ऊपर की जो श्रृंगार है मस्तक के, उसमें सबसे पहले केस को श्रृंगार करके और केसरिया पाग बांधते हैं, पाग, और पाग के ऊपर सुंदर है मुकुट, तो मुकुट धारण कराती है। बाम भाग झुकने वाला मुकुट छा प्यारी पर कीने, बाम भाग। राधा वल्लभ लाल सिर
अभी चंद्रिका मोर सुरंग पाग सो लटक रही बाम भाग की ओर। तो बाम भाग झुके माँ जो है प्रिया जी की तरफ झुकने वाला जो पान का पत्ता जो वो बढ़िया विशाल है और वो उसमें सुंदर निकुंज रत्न लटक रहा है, नगों का जड़ाव किया गया है, वो पाग बांध करके लाल जी के बाल पे उदाहरण करा है। तो ये हो गया मुकुट। अब मुकुट के सहयोगी आभूषण होते हैं, जैसे उसमें होती है कलंगी, कलंगी होती है, तुर्रा होता है, लड़ियां होती हैं, सिरपेच होता है और उसमें मोरपिक्ष का गुच्छा होता है, एक खोसती है और उनके सुंदर। उसमें चंद्रिकाएं भी तो होती है ना, प्रिया जी की चंद्रिका नहीं, सब मुकुट में चंद्रिकाएं भी होती है, खोसी जाती है ऊपर से, या मुकुट में बना ही होता है ऐसा। तो बड़ी सुंदर वो मुकुट की छटा छिटक रही है प्यारे के भाल पे और मुकुट सुंदर धारण करा कर उनके सहयोगी जो आभूषण वो धारण कराती हैं और समय के अनुसार प्रिया जी के भाल पे सुंदर वो बंदनी बांधती है ना, कपोलों पे झूमने वाली सुंदर वो फूलों की लड़ियां होती हैं, झुब्बे होते हैं, वो बांधती है। तो प्रिया जो कपूर पे सुंदर गुलाब दल की हैं, वो मुंगरा की हैं, जूही की हैं, इसे आप स्मरण कर सकते हैं। और इस तरह प्रिया जी के लाल जी कपोल पे झूमने वाले सुंदर बंदनी होती है। नेत्रों को अंजन से आती है प्रिया जी के, लाल जी के नेत्रों को भी अंजन से आती हैं, सुंदर रेख बनाती हैं। और लाल जी के भी नासापुट में बेसर है, लाल जी की सुंदर कुंडल है, प्रिया जी कलरफुल है। दोनों की सुंदर आभूषण से युक्त वस्त्र जो सुंदर प्रियाव्रतम का नख शीर्षिक पर्यंत श्रृंगार है। अब इसके बाद फिर लाल जी के भी मंगल विदर्भ चरसते हैं, समय होता है। तो अब तो ये माला धारण कराने का समय नहीं है, गंध से रख देती है और प्रिया जी को मुखबास देती है, लाल जी को मुखबास देती है, प्रिया जी को तांबुल खवाती है, लाल जी को भी तांबुल खवाती है। अब ये जो श्रृंगार हुआ, अभी श्रृंगार संपन्न हुआ है, श्रृंगार चौकी में प्रियाव्रतम विराजमान है। बगल में बड़ा सुंदर भव्य सिंहासन है, उस पर प्रियाव्रतम को बड़े आदर पूर्वक दोनों को प्रियाव्रतम को उससे उतारती हैं और बड़े खराबलम देकर प्रियाव्रतम को बगल में ले आती हैं और उस जो चौकी थी उसको हटा लेती हैं, कहीं सोच लिया अदृश्य हो गया, तो उस पर विराजमान करती हैं। सुंदर की चरण पिचिका है। अब जो भी प्रियाव्रतम विराजमान होते हैं अंश भुजा दिए हुए, प्रिया जो की जो भुजा है लाल जी के अंश पे है, लाल जी की भुजा जो प्रिया जी के अंश पे है, और दोनों बड़े ही प्रसन्न बदन विराजमान हैं। अब यहीं पे श्रृंगार धारण करा के सहचर्यवृंद को अब जो उनकी आंखें ठहर नहीं रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं सहचर्यवृंद। अब उनके मन में होती कि काश जो हम इनकी शोभा दर्शन करके निहाल हो रही हैं, मुदित हो रही हैं, क्योंकि प्रिया जी की जो मुख कमल की माधुरी है, लाल जी दर्शन कर रहे हैं, अपने नेत्र कमल से महान आनंद के सागर में निमग्न हो रहे हैं और लाल जी के मुख चंद्र की शोभा को प्रिया जी दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी आनंद के सागर में गोता लगा रहे हैं, लेकिन दोनों को अपना मुख नहीं दिख रहा है। अगर प्रिया जी इतनी सुंदरी है, अगर अपने मुख की माधुरी देखती तो कितना इनको हर्ष होता, कितना आमोद होता। प्यारे अगर अपने मुख कमल की माधुरी देखते तो कितने आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। इस बात को विचार करके लय दर्पण लय दिखरावती दर्पा, दर्पा नाम की सखी है, या यूं के हैं गुणाकरी नाम की सखी है। गुणाकरी दर्पण वाचकार द्विजराज कला विराजमाना मुख शोभाजित फुल्ल कंज लक्ष्मी मृगराज कटिम मृगायताक्षि महमीडे शततम सुवल्लभाख्यां शारदीय विधिबिंब मुखाभां कुंद पंक्ति रदन स्त्रीयमेकां तुंग पीन कुछ भार विनम्रामान तोष्मी शशि गौर तरांगी। सुंदरी दर्पण दिखाती हैं और जीवित मणि में दर्पण लेके सामने खड़ी होती हैं। अब महाराज दोनों अपनी अपनी लिए कर दर्पण बदन निहारत। नवल कुंवरी पी रसिक बिहारी, नवल कुंवरी माने किशोरी मणि लाडली जो है वो अपने कर कमल में लेखती है सखीते। पहले सखी दिखा रहे हैं, सामने खड़ी होकर देख कर एकदम बहुत खुश होती हैं, लेकिन उनके दिखाने से उनको तसल्ली नहीं होती।
तब आ सके थे वो ले लेते, नहीं सके मेरे हाथ में दे दी तो वो देती हैं। अब उसको लेके प्रिया जो बढ़िया से देख रही है, जब तक लाल जी के हाथ छीन लेते हैं और लाल जी देखने लग जाते हैं, वो देखते तो प्रिया जी छीन लेते मुँह पहले देख लेते हो। तो दोनों बहुत झगड़न है, बहुत दोनों जो है शुक्र मुकर निरखत नहीं त्यागे। गौर श्याम आनंद सिंधु मगन भय भ्राजे भ्राजमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, दीप्तिमान हो रही है, उनकी कांति चारों तरफ छर रही है। तो गौर श्याम माने श्रृंगारोपरांत, श्रृंगारोपरांत सिंहासनारूढ़ प्रिया प्रथम, और प्रिया प्रथम ऐसी नहीं विराजमान, गर्भैया दीजिए हैं, नीचे चरण पीठिका है और हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है, एक सखी छत्र लेके पीछे खड़ी है, वो दिव्य छत्र है, उनकी कांति छर रही है। और प्रिया जी की तरफ सिंहासन के पीछे, पीछे मैंने जहाँ प्रिया जी विराजमान है उनके एकदम बगल में खड़ी है, एक तरफ जो सिंहासन है ना यहाँ, तो बगल में एक सखी यहाँ, एक सखी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ,
पंक्तिबद्ध सहचरी बन खड़ी है, चमर लेकर के, छत्र लेकर के, बिजना लेकर के, मोरछल लेकर के, जल की झारी लेकर के, जल पात्र लेकर के, तांबूलदानी लेके, पिगदानी लेकर के, मिष्ठान लेकर के, वस्त्र लेके, आभूषण लेके, गंध लेके, माला, चंदन, बहुत सारी पंक्तिबद्ध लेकर के सब खड़ी है। ऐसा क्योंकि प्रिया प्रथम क्या है? प्रिया प्रथम रस राजे राजधानी रीति। प्रिया प्रथम जो ये लीला कर रहे हैं तो कोई गरीबी में नहीं कर रहे हैं, अभाव में नहीं कर रहे हैं, बड़े ठाट बाट से, भव्य प्रकार से, शानदार रीति से प्रिया प्रथम स्त्री नाम वृंदावन है। और आगे अनेकों सहचरी वृंद बैठी हुई है, वो बाजेंद्र लेकर के, सैकड़ों सहचरी हैं, अनेकों बांसुरी वाली हैं, अनेकों पखावज वाली हैं, अनेकों मृदंग वाली हैं, अनेकों मुखशंग वाली हैं, उपंग वाली हैं, आवज वाली हैं, कटतार वाली हैं, किन्नरी हैं, अनेकों जो झांझ वाली हैं, पंक्तिबद्ध बैठी हुई हैं। अनेक नृत्यांगना है जो सामने नृत्य दिखाएंगे, अभी प्रसंग आ रहा है, चर्चा करेंगे। तो ऐसी प्रिया प्रथम अभी जो है वो मैंने मुख रुख दे करके सेवा कर रही है, बीच बीच में तिम तोड़ती हैं, एक बार देव श्यामा श्याम की जयकार करती हैं, लाडली लाल की, प्रिया प्रीतम की, श्री लाडली लाल की। तो ऐसी सुंदर जब जय जयकार करते श्री धाम वृंदावन के कुंज भवन निनादित होते हैं। रस राजे राजधानी रीत अग्रवर्ती आगे दरि दंपति लई सबन की संपत्ति जीत, लई सबन की संपत्ति जीत। सखियां ऐसी मानो बिक गई हैं बेमोल। प्रिया प्रथम के मंद मुस्कान है, सुंदर प्रिया बतरा रहे हैं, पान चर्पण कर रहे हैं और दर्पण में अपने मुख कमल की माधुरी को अवलोकन कर रहे हैं। और कभी त्रिपति न हो तो क्यों हो, तनिक भी दर्पण से मुख हटाने का मन नहीं कर रहा है, उसमें तृप्त मैंने दोनों झगड़ भी रहे। प्रेम कलह है तो नवल कुमारी पे रसिक बिहारी टारत नाही अनेक कर बरते, नागर रसिक रसिकनी प्यारी, लिए कर दर्पण बदन निहारत नवल कुमारी पे रसिक बिहारी, रीझ रीझ रहे बर बानिक। अपने बेसर की देख के शोभा देकर रिझ जाती हैं, अपने नेत्रों की चंचल छटा देख के रिझ जाती हैं, भौहों की कुटिलाई देख करके, लाड पटल की सुंदर चंद्रिका की छटा, अदर बिंब की अनुनाई, दंताली की चिलकन, इसी तरह लाल जी अपने सुंदर नासिका की, सुंदर नेत्र कमल की, अदर बिंब की, चिबुक प्रदेश की, सुंदर अपने ग्रीमा की शोभा, सुंदर नेत्रों की जो सांजना नेत्र हैं, और सुंदर जो ललाट पटल की शोभा है, ऐसे अपने मुख कमल की माधुरी को दोनों दर्शन कर करके रीझ रीझ रहे बर बानिक पर, अपने रूप थकित भय, आंखें थकित हो गई, मन भी थकित है, बोली नहीं निकल रही है, बोली नहीं निकल रही है, इतना आनंद आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है, इतना मोद झर रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। तो दोनों रीझ रीझ रहे बर बानिक पर, अपने रूप थकित भय भारी, लिए कर दर्पण बदन निहाल। ऐसी सुंदर दोनों की शोभा है। अब सहचरी बनते हैं यहीं पे। नीचे क्या है, नीचे जो सुंदर जो फर्श है, फर्श के ऊपर सुंदर मोटे मोटे जो है वो उष्ण उष्ण कोमल कोमल गलीचे बिछे हुए हैं, इस पे हजारों हजारों सहचरी बैठ सकती हैं। कुछ सैकड़ों खड़ी हैं, सुंदर सुंदर सौ सामग्री लेकर के, कोई सुंदर वस्त्रों की थार लेके, कोई आभूषण लेके, कोई जलपात्र लेके, कोई शरबत लेके, कोई मेवा लेके, मिष्ठान लेकर के, कोई पिगदानी तांबुलदान। एक ही पिगदानी वाली नहीं है, अनेकों पिगदानी वाली हैं, अनेकों तांबुलदानी वाले, अनेकों जल वाली, अनेकों मिष्ठान वाली, अनेकों वस्त्र वाली, अनेकों चौर वाली, अनेकों बिजना वाली, अनेकों सौ सामग्री लेकर के, और दाएं बाएं आगे पीछे मतलब श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप की वर्षा हो रही है। परम सुंदरी सहचरी वृंद है और सबन की बस एक ही है, लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी, सबन की एक डोरी, लागे
रही सबन की एक डोरी लागे रही सबन की एक डोरी लागे रही सबन की एक डोरी जुगल मोख चंद्रमा जुगल मोख चंद्रमा गीत कोरी जुगल मोख चंद्रमा ईश गोरी लाग रही सबन की एक डोरी। सबकी जो नेत्र की जो नेत्र दृष्टि है, सबके नेत्र कमल है, सबकी चितवन है, बस एक ही उसके केंद्र बिंदु है प्रियालाल। सबकी आंखें प्रिया किसी की जो आंखें हैं प्रिया जी के सुंदर लहंगे की जो चुन्नट है उस पे लग रही है, कोई उनकी जो क्या जड़ाव है उन पे लग रही है, किसी की सुंदर चरण पृष्ठ पे लग रही है, किसी की प्रिया जी की अंगुली पे, किसी की अनवट पे, किसी की प्रिया जी की क्षण कटी प्रदेश पे, किसी के नाभि देश पे, किन्हीं की हृदय देश पे, किन्हीं की सुंदर भुजदंड की बुराई पे सुंदर करफूल है, किसी की अधर बिंब पे, किसी कपोल फलक पे, सबके केंद्र बिंदु है प्रिया। और लाग रही सबन की एक डोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जुगल मानो श्री राम वृंदावन रूप गगन मंडल में गौर चंद्रमा रूप प्रिया जी और श्याम चंद्रमा रूप लाल, ये दोनों उदयमान हो रहे हैं और सहचरी बिंदुओं के नेत्र रूप चकोर उनका अहर्निश निर्निमेष नेत्रों से, उनका अपलक नेत्रों से लाग रही सबन की एक डोरी। उस रूप सुधा को ये पान कर रही हैं, घटक रही हैं, चख रही हैं, उसका घूंट ले रही हैं, उस अमृत का, रूपामृत का, लावण्यामृत का, सौंदर्यामृत का ये उसकी घूंट ले रही हैं और हट नहीं रही हैं, अतृप्त हो रही हैं। लाग रही सबन की एक डोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। तो ऐसी छटा है, ऐसी। अब माधुरी तो बहुत अभी इस शुरुआत हुई है। अब क्या करती है सहचरीबिंद, इस सामने जो है वो अर्धचंद्राकार प्रिया प्रीतम के सामने सिंहासन के नीचे वो फर्श पे जो मोटे मोटे गलीचे हैं, उष्ण उष्ण कोमल कोमल, उसमें बड़े सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, उस पर बैठी हुई हैं और वीणा आदि को थाम रखी हैं। अब एक एक माधुरी को गान कर देंगे। प्रिया जी की चंद्रिका ऐसी है, ललाट पे बिंदी ऐसी है, और अलकाली की शोभा ऐसी है, पोतियों की शोभा ऐसी है, मोतियों की शोभा ऐसी है, नग बेसर की ये थैरान है, अदर बिंब की माधुरी ऐसी है, मुस्कान ऐसी है, चितवन ऐसी है, ग्रीमा की शोभा ऐसी है, कपोल की अरुणाई ऐसी है, कपोल फलक की सुडोलता ऐसी है, दंत जब हंसती हैं तो मुस्कान में जो दांतों की चिलकन ऐसी है, बेसर की थैरान ऐसी है, कर्णफूल की उछलन ऐसी है, कपोल पे पतराली ऐसी है, चिबुक पे दिठौनी ऐसी है, ऐसी ऐसी जो शोभा है। एक एक शोभा को नख से सिर पर्यंत गान कर। फिर लाल जी के मुकुट की शोभा ऐसी है, प्यारी पे ऐसी झुकी हुई है, उनके झुकने की जो अदा, उसकी कलंगे की, तुर्रा की, एक मोर पंख की, फिर सुंदर लड़ियों की, फिर उनके नग बेसर की, उनकी कुंडल की, उनकी इसी तरह एक एक शोभा को गान करते हैं। इसमें लग जाएगा समय। अब इतने आप स्मरण के लिए दोनों पांच चरण कर रहे हैं और मुस्कान छीलते हैं, बतरा रहे हैं और खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान मनोहर, जगमगात नव यौवन जो, जगमगात नव यौवन जो,
जगमगात नव जोबन ज्योति खाए पान मुस्कान मनोहर जगमगात नव जोबन ज्योति अमित रूप अमित अनूप रूप हरि प्रिया अमित रूप रूप श्री हरि प्रिया सीत जगनि जग जाने हो सुकर सपन सब छोड़े हो जगमग चंद्र बदन के ज्योति जगमग चंद्र बदन के जगमग चंद्र बदन की ज्योत तो शोभा को पान करने इतने में होता क्या है कि देखिए अब है आगे की जो लीला है वो वन विहार की लीला है। तो वन विहार कहाँ करानी है, केली स्थल कहाँ है, लीला स्थल कहाँ है। मैंने आज जो वन विहार कराएंगे उत्तर में कराएंगे कि पश्चिम में कि पूर्व में कि पुलिन विभाग में कि वन विभाग में कि फल वाले क्षेत्र में कराएंगे कि कदली वन में कराएंगे कि कदम क्षेत्र में कराएंगे कि मौलसरी क्षेत्र में कराएंगे, कहाँ कराएंगे कि जमुना किनारे ले जाएंगे तो कि या बगीचे में कराएंगे, कहाँ वो लीला स्थली है। तो इसको पहले से सूचित करके और सजा करके धजा करके सुंदर व्यवस्था करके और वृंदावन की एक वृंदावन को सजाने वाली में एक सखी, उनका नाम है वृंदा सखी, जो वृंदावन की जो मंडल है, कुंज है, अट्टा है, सुंदर मंच है, आदि आदि जो भी प्रिय प्रथम की रास मंडल सुंदर फूलों की बंगला है कि मणिमय बंगला है कि स्वर्णमय बंगला है कि रजत की बंगला है कि वैदुर्य मणि की है कि कांचन मणि की है, पुखराज की है कि मरकत की है कि सूर्यकांत की है कि चंद्रकांत, किस मणि की, किस स्फटिक मणि की, कैसी कुंज है, कैसा भवन है, कैसा मंडल है, किस दिशा में है। उसको सुंदर प्रियापतों को विराजमान होने के लिए, उनके सुख विलास के लिए सुंदर आराम कुर्सियां हैं, सिंहासन हैं, चौकियां हैं, पर्यंक हैं, सुंदर सुंदर जो व्यवस्था की है वो किस दिशा में की है। तो सुंदर एक केली स्थल निर्माण करके और वहां से फूल सखी जो है ये पधारती हैं अपने सखी वृंदों के झुंड लेकर के, उनकी मंडली लेकर के और आती हैं यहाँ पे। जैसे मान लो बसंत खिलाने हैं, होली खिलाने, अब बसंत आ रहा है ना, तो बसंत में बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग आएगा। अभी 10-5 दिन और रुक जाइए, फिर तो बसंत की लीला और होली 1 महीना फिर आ गई। होली का प्रसंग 1 महीने का है और बसंत का 10 दिन का, 40 दिन का त्योहार होता है। तो खूब रस बरसता है इसमें। तो अगर बसंती खिलाना है तो कहाँ खिलाएंगे? अगरबत्ती रंग देवी जी कुंज में, उनके बाग में, कि सुदेवी जी के बाग में, कि सरोवर पे खिलाएंगे, कि जमुना किनारे खिलाएंगे, कहाँ खिलाएंगे? तो वहाँ बड़ा सुंदर मंडल तैयार करके हजारों रंग के कलश, मोटे मोटे कलश, विशाल हजारों उसमें रंग भरे हुए हैं। लाल रंग है, पीला रंग है, ऐसा रंग नहीं है, वो साक्षात रंग ही अमृत ही है। वो उसमें बेला के है, केवड़ा का है, कमल का है, उसके सुंदर पंख हैं, राग है। पंख माने एक करदम नहीं, पंख माने उनके सार वस्तु को पंख कहते हैं, करदम कहते हैं। तो उनके सार उसमें चीजें भरी हुई हैं और सुंदर सुगंधि से युक्त हैं। अरे इतना सारे ही है वो। केसर बेल फुलेल बेल को केसर के रंग है और भांति भांति नीले भी हैं, पीले भी, हरित भी हैं, शोषणे भी हैं, अनेकों प्रकार के रंग हैं और लाखों पिचकारियां सज के रखी हुई हैं, भर के, जहाँ तहाँ चहबचे बने हुए हैं, कमोरियां हैं, सुंदर सुंदर माट हैं, सुंदर सुंदर कलश हैं, वो भर के पंक्ति सजा के रखी हुई और बड़ा सुंदर मंडल निर्माण करती हैं। वो होली का प्रसंग उसमें देखना, वो रस बरसेगा कि पूछो मत। सुंदर सुंदर छतरियां हैं, ओटक बने हुए हैं, सुंदर बाग हैं, बगीचे हैं, उसमें प्रिया प्रथम सुंदर होली खेलने पधारते हैं। सखी वृंद को विशाल सुंदर जो होली की रचना होती है, बसंत खिलाती है, तो रोज एक जगह नहीं, दिगांतर में वो खिलाती है। उनकी सुंदर सब ऐसे ही सुंदर ये रचना करके आई हैं और सखियों की मंडली लेकर के आती हैं और सूचना देती हैं कि सखी हो, हे हितु सहचरी,
अमुक जगह प्रिया प्रीतम की केली स्थल की व्यवस्था हुई है, आप उनके चरणों में निवेदन करें कि प्रिया प्रीतम सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो वो आगे कहती हैं, फिर ये सूचना ही तो सखी जो अगरबत्ती रंग देवी जी को देती हैं कि ये अगरबत्ती जो ये फूल सखी पधारी हैं, कहने के अमुक दिशा में अमुक क्षेत्र में प्रिया प्रीतम के आज वन विहार की सुंदर शोभा निरीक्षण करने की या फलानी फलानी जो केली है उसको विलसने की सुंदर व्यवस्था की गई है। आप निवेदन करें कि सब अब प्रिय प्रिया जो कहा दे रही है, सारी सब सहचरी वृंद आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आप कृपावती हैं, आप सखी वसला हैं, आप कृपा करके उनके मनोरथ को पूर्ण करें। तो अगरबत्ती जो निवेदन करती है, प्रिया जो हमारी स्वामिनी जी की जय हो, हमारी लाडली जी की जय हो, हमारी किशोरी जी की जय हो, सुंदरी लाडली जी की जय हो, जय जयकार करती हैं। तो प्रिया प्रीतम उस समय जानते क्या कर रहे हैं, बदन विलोकन में न दोनों दूसरे के मुख कमल की माधुर्य देखने में लगे हुए। जब वो कहती है हमारी किशोरी जी की जय हो, तब प्रिया जी के नेत्र थोड़ी वहां से हटते हैं। तब कहती है प्रिया जो ये सखी वृंद आई हैं, ये आपकी सुंदर केली स्थल के निर्माण की है, अमुक खेल खेलना चाहते हैं, अमुक लीला रचना आपकी शोभा दर्शन करना चाहती हैं, क्या ऐसा मनोरथ है, आप कृपा करके पधारें तो आपकी महती कृपा होगी। प्रिया जो मंद मुस्कुरा करके मानो उनके निवेदन का स्वागत करती हैं और प्रिया प्रीतम सुनते ही बड़े खुश होते हैं और दोनों अंश भुजा दिए चरण पीठिका से फर्श पे उतरते हैं गर्भैया दिए हुए। और जैसे प्रिया प्रीतम उतरते हैं सब सत्री बिल्कुल सावधान, छत चमक पद पावरे देती हुई, पुष्प वृष्टि करती हुई, जय जय करती हुई, और सहचरी वृंद जो है वो बाजे बजाती हुई, वीणा वाली वीणा, पखावज वाली पखावज, एक संग में वो छत्र लेके, चौर लेके, बिजना लेके, वो सुंदर समझ सामग्री लेकर के सहचरी वृंद चलते हैं। इसको कहते हैं अचमन अचि मुख बास ले दय गरबांग विशाल, फूल सखी की फूल में चले फूल दो। फूल सखी जो आई है, फूल सखी उन्हीं को वृंदा सखी कहते हैं, उन्हीं को फूल सखी कहते हैं। और ये फूल सखी रंग देवी जी की परिकर है। वृंदारु रसिका आनंदा परम सहचरी हित अली नित नवीना मनो मंजरी बदी सुंदरी अति भली, ये उनकी परिकर है। और ये बहुत प्रफुल्लित हैं, मुदित हो रहे हैं। इनके मोद को देख, इनकी खुशी को देख प्रिया प्रीतम और खुश हो जाते हैं और फूल जाते हैं और प्रफुल्लित हो जाते हैं और फिर हौले हौले पदार्पण कर रहे हैं। और सहचरी वृंद सुंदर प्रिया प्रीतम की गुणावली को गान करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, पुष्प वृष्टि करती हुई, तिरन तोड़ती हुई, बलिहार लेती हुई, राई लोन उतारती हुई और हौले हौले प्रिया जी के संग में, लाल जी के संग में पदार्पण कर रही हैं। मने वन फुलवारी की शोभा दर्शन करने के लिए वन विहार में प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं। और सहचरी वृंद इनके दाएं बाएं आगे पीछे सुंदर सुंदर सोच सामग्री, इनके हाथों में क्या क्या है, कलश स्मरण करेंगे क्या क्या सामग्री है। और सुंदर लीला जुगल सरकार की जय की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे, प्यारे 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 प्रीतम प्यारे, प्यारे प्यारे